इसके बारे में कुछ बताएं। मैम मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मतलब अब खुशी के मारे मतलब समा नहीं रही हूँ, इतना खुश हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश कि इतनी अच्छी इनकम आई है कि 24,000 तक प्लस तक पहुँच गई है मेरी इनकम। लेकिन इतने में खुशी पूरी नहीं हो रही है और ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आ जाए। ये बता रही है डियर, आपकी नेटवर्क वाला है। मेरा फ़ोन बहुत गर्म हो गया है। करते हो, मुझे आगे जाना है। यहाँ अभी भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सभी हाउस वाइफ का आप बता रहे हो सकता है उसको समझ में नहीं आया हो, लेकिन हम लोगों ने आपको बताया है बस, तो आपको समझ में आया। अगर आपका मन अंदर से गवाही दे रहा है कि करना चाहिए तो फिर आपको करना चाहिए। रास्ते तो अपना आप निकल आते हैं, बस निकालने की जरूरत होती है। आपको निकालना कैसे है वो रास्ता, राइट? तो वो वाली चीज कहना चाह रही है कि रुकावटें बहुत आई, लोगों ने मना भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो आगे चलती गई, आगे बढ़ती गई। और किसकी सपोर्ट से? अपनी सीनियर की सपोर्ट से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतला जी आपसे कि शीतला जी, क्या आप अपनी अपलाइन के रेगुलर टच में रहती हो? यस मैम। या कितना टच में रहती हो? अब तो मतलब जैसे थोड़ी टीम भी बड़ी हो गई है, तो जब मैम की ज़रूरत होती है तब हम कॉल कर लेते हैं, नहीं तो हम दिन रात मैम के टच में ही रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि किस दिन मैम से बात नहीं होती थी, बाकी तो अभी भी होती रहती है। जब भी ज़रूरत पड़ता है तो मैम को तुरंत कॉल करती हूँ, मैम हमें ये चीज़ सोल्यूशन दीजिए। अपलाइन के तो टच में रहना बहुत ज़रूरी है। शुरू तौर पे जैसे मैम ने मुझे यहाँ तक सिखाया, मुझे इंग्लिश भी नहीं आता था, वो चीज़ भी मैम ने सिखाया है मुझे। तो ऐसी बात नहीं है मैम के, मैं हमेशा टच में रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपने इस सीरीज को ज्वाइन नहीं भी किया तो आंख बंद करके कर लीजिए, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो इसको आंख बंद करके करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ से कुछ मिले ना मिले, लेकिन नॉलेज और आपको बेनिफिट, नॉलेज भी मिलेगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा यहाँ से, जो मार्केट से नहीं मिलता है वो भी मिलेगा। नॉलेज की नॉलेज मिलेगी और फ्री में मिलेगी, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, है ना? और अपलाइन का सपोर्ट अगर आपने रखा, अपलाइन से टच में आप रहे, तो आप यहाँ से कब यहाँ पहुंच जाओगे आपको खुद पे खुद नहीं पता चलेगा। तो अपलाइन के सपोर्ट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का रास्ता दिखाने वाली अपलाइन होती है इस बिजनेस में। क्योंकि अपलाइन एक मतलब जैसे जैसे शुरुआत आपको आगे भेजा सकता है ना? सीनियर सी आपको बताएगा कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप, क्योंकि यहाँ इस बिजनेस में ना सीनियर कभी आपको डाउन नहीं जाने देगा। कोशिश करेगा कि आप ऊपर जाओ, ताकि सीनियर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। सीनियर कभी अपने बारे में नहीं सोचता, सीनियर हमेशा डाउन लाइन के बारे में सोचता है, क्योंकि वो उठेगा तो आप ऑटोमेटिकली उठते चले जाओगे। तो अपने बारे में नहीं, अपनी डाउन लाइन के बारे में सोचिए, और डाउन लाइन को भी अपनी सीनियर से ना टच में रहना चाहिए, ताकि आपको गाइडलाइन मिले और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे जाओ। तो वेरी गुड शीतला जी, आप अपनी सीनियर के टच में भी रहते हो, जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट भी लेते हो, और सीनियर आपकी सपोर्ट करती भी है। यस मैम, मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है आगे जी। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपने जो डायरेक्ट आपने बताया मुझे कि 6 मंथ में आपने डायरेक्टर क्वालिफाई किया था, तो जब डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स लगाए थे? उस वक्त मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए अपनी टीम बिल्ड की थी। ऐसी बात नहीं है, मैं 3 लोगों पे काम कर रही थी, और फर्स्ट लेग से मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई किया था। सेकंड से थोड़ा बहुत मतलब 3 लोगों से काम कर रही थी, मेहनत किया था। हमारी अपलाइन ने और हमने मिल करके मेहनत किया था डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा बताइए प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, फॉलोअप कैसे किया आपने अपनी टीम का, कैसे कैसे आप उनको फॉलो अप करते थे, कैसे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते थे, वो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं फॉलो अप करती थी, इतने अच्छे से बताती थी सारा कुछ, तो वो लोग बहुत आसानी से आधार कार्ड और वैसा दे देते थे कि लो फटाफट ज्वाइनिंग लगा लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ता है।
मैंने जब फॉलोअप लिया था तो मैंने, जैसे होता है कि अपने रिलेटिव को, अपने घर वालों को और अपने ज़्यादातर उन्हीं को बताना होता है, तो मैंने सबको बताया कि हाँ मैंने एक ऑनलाइन कंपनी जो ज्वाइन किया है मोदी केयर, मैंने जैसे होता नहीं है सबको बताते एक हमारी खुशी के जैसे एक चीज़ होता है तो खुशी हो जाती है सबको बताने का। मैं भी खुश हो गई, सबको बताई। वो लोग उल्टा मुझे समझाने आ गए। मैंने दूर के भाई को बताया, वो समझाने लग गए, अरे बहन ये कहाँ पे तुम फंस गई हो, हल्दी मिर्चा बेचने वाला वही कंपनी है जो है वो उतने साल पहले आया था, ये तो सब फ्रॉड होता है, कहाँ पे फंस गई हो। हमने कहा ठीक है भैया, ठीक है आपका काम मैंने सुन लिया। और अपने भाई को भी, सगे भाई को भी बताया था। तो मेरे भाई ने, बड़े भाई ने क्या बताया, तू बनिया वाला काम कर और कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, हमारे पास जब पैसे नहीं थे तो किसी ने वो नहीं सोचा कि हाँ बहन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो खा रही है कि या वहाँ शहर में कैसे भूखे है या प्यासे है किस तरह हो, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रही हूँ कि मैं उस वक्त मैं डायरेक्टर क्वालिफाई हो गई थी, जो अपने बड़े भाई से शेयर की थी कि मैं बड़े गर्व के साथ कह रही हूँ कि मेरी 5,000 इनकम आ रही है। आपको बता रही हूँ कि मैं घर बैठे कमा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो पूरे मतलब महीने। बोले मैं तो इतना मेहनत करता हूँ। मैंने कहा फिर मैं तो सिर्फ 2-3 घंटे काम करती हूँ घर बैठ करके और मेरी 5,000 इनकम आती है, और आप क्या, आप तो इतना मेहनत करते हो फिर आती है, तो किसका आसान है। मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ, अपने हस्बैंड को संभालती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, उसके साथ साथ मैं मोदी केयर करती हूँ। उसके साथ मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर। जो 100 रुपया कमा नहीं सकती थी लड़की, वो आज 5,000 कमा रही है, तो मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। और उस वक्त उनको ये चीज़ बोला था, फिर वो भी मुझे अपना डॉक्यूमेंट दे दिए मेरे भाई ने, लो मुझे भी ज्वाइन कर दो, हम भी करेंगे। भले ही मतलब उन्होंने किया नहीं, लेकिन उस वक्त अपना आधार कार्ड वगैरह शेयर कर दिए, लेकिन मैंने कहा कि करोगे नहीं, शेयर भले ही कर दिए हो लेकिन आपको करना नहीं है जो जोशो जुनून के साथ मैंने किया है। तो ये चीज़ था, लेकिन प्रोटेस्टिंग अच्छे से किया जाए मैम, जैसे अपना प्लान 3 बजे का होता है उसको सीख करके किया जाए तो बड़े अच्छे से प्रोटेस्टिंग हो पाती है। उनका डाउट क्लियर कर दें, जो मीटिंग अटेंड करवाने के बाद ओनली जो होता है कि हाँ मैंने मीटिंग अटेंड करा दो, फिर उसके बाद जो अपना मिलता है प्रॉफिट वो सारा कुछ बताकर सारे डाउट क्लियर कर दो तो ज्वाइनिंग निकल ही आती है बड़े आसानी से। बड़ा आसान है इसमें, अगर जो सीख करके किया जाए तो बहुत आसान है। मेंबर्स मीटिंग में बिठाइए सर। बिल्कुल। अच्छा शीतला जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतला जी एक चीज बताइए कि इस बिजनेस में आपका माइंड सेट क्या है और इस बिजनेस में जो काम कर रहे हैं उनका माइंड सेट क्या होना चाहिए। मेरा माइंड सेट है कि अब तो यहाँ से तो कहीं हिलना डुलना नहीं करना है। जो मैंने वो मंजिल देखा है पाने के लिए, उस मंजिल पे तो मतलब वो वहाँ पे ऊपर पहुँचना ज़रूर से है। अब रास्ते अच्छे हैं और अपना सपोर्ट सिस्टम अच्छा है अपलाइन का और डाउनलाइन का, और कंपनी इतनी अच्छी है तो जो अगर जो जिद के साथ ठाने ले तो हर चीज़ मुमकिन है। तो माइंड तो मेरा तो कभी डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, मेरा माइंड तो सेट ही है काम करने के लिए। मेरी जितनी भी डाउनलाइन है सबका माइंड सेट है कि यहाँ से कुछ पाना है। और अब मेरा ये है कि मैंने कमाया तो क्या कमाया, मेरी टीम कमाए। जितनी मेरी टीम है उनको अच्छी इनकम आनी चाहिए, अब उनको कमवाना है। अभी तो हमारी टीम में सिर्फ 4 या 5 लोग की इनकम आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस साल के लास्ट तक 10 लोगों को तो इनकम आना चाहिए, बहुत अच्छी इनकम आना चाहिए। जो थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो तो आ रहा है, लेकिन अच्छी इनकम आना चाहिए जो डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाए। अच्छा शीतला जी, एक चीज और पूछनी है आपसे कि आप इसको कर रहे हो, ठीक है, तो डिमोटिवेट तो आप भी होते होंगे इस बिजनेस को करते हुए। तो जब आप डिमोटिवेट होते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये मुझे आपको जानना है। क्योंकि मेरी टीम में ना, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो डिमोटिवेट होते हैं और फिर वो एकदम से इसको क्विट कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो। वैसे भी मैं तो डीमोटिवेट होती नहीं हूँ। अगर जो कोई आता है मेरे साथ कोई बात है तो मैं उसको धो देती हूँ अच्छे से पहले,
कि वो खुद ही मेरा नंबर ब्लॉक करता है। मुझे डीमोटिवेट का पता भी नहीं है कि होता है, लेकिन कभी कभार होते हैं कि जो टूटने लग जाओ, तो मैं वो चीज़ सोचती हूँ कि जो दुख मैंने काटा है उसके आगे तो ये बहुत कम ही है। जो चीज़ जो मेरे पर बीती है, अपनी बीती ही मैं याद कर लेती हूँ कि जो होते थे कि अपने जिनको सबसे ज़्यादा चाहो और वो धोखा दे दें, तो उससे तो ये बहुत छोटी चीज़ है। ये तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है तो दूर के हैं। जब अपने खास ही इतने मतलब धोखेबाज हो जाते हैं तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो डीमोटिवेट मैंने कभी नहीं हुआ। इस वर्क को मैं बस जोशो जुनून के साथ कर रही हूँ। मेरे आगे ये कोई भी पॉइंट नहीं है। जब मैं ये काम नहीं कर रही थी जी, एक दूसरे से बात करी, समझी, अब समझेंगे। थैंक यू सो मच शीतला जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी पूरी 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 टीम को 100 से 100 लोगों को मोटिवेट कर दिया अपनी कहानी बताकर। आपने क्लियर किया कि आप इस बिजनेस में कैसे सक्सेस हुए और कैसे सक्सेस हो सकता है कोई भी बंदा, है ना। तो वो चीज आपने क्लियर किया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच हमारी टीम को इतना अच्छे से गाइड करने के लिए और हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए मीटिंग में और अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? ठीक है, ब्रेक हो रही थी आवाज, को आजकल इशू हो रहा है नेटवर्क का, तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमें उनकी सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे वर्क किया, कितने टाइम में उन्होंने डायरेक्टर मेंटेन किया और आज वो कितनी अच्छी इनकम ले रही है। वो सारी चीजें उनको क्लियर हो गई। ये कल्याणी जी, ये चीज थी, मीटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्रेक हुआ, आवाज क्लियर नहीं हुई, वरना बहुत मजा आ जाता मीटिंग में आज, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमें जानने को मिला शीतला जी के थ्रू। तो थैंक यू सो मच शीतला। आज सबको मीटिंग कैसी लगी, कितना मोटिवेट रहे, और जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं की, जिन लोगों का सेशन छूट गया, उन्होंने क्या खोया है आज मीटिंग में ना आकर, है ना। तो ये आप अपने अपने ग्रुप में जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है आपको मीटिंग का और अपने अपने ग्रुप में अपनी राय देनी है। आपको मीटिंग कैसी लगी, आपको कैसा मोटिवेशन मिला और आप कितना आगे जा सकते हो बिजनेस में, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताना, अपना एक गोल बताना कि आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या, और उसका स्क्रीनशॉट लेके सभी लोग अपने अपने स्टेटस पे डालना, ताकि आपको लगे, आपकी टीम को भी लगे यहाँ से बहुत सारे लोग इनकम ले रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। तो थैंक यू सो मच शीतला जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपने इतने अच्छे लीडर को खड़ा किया हमारे लिए, है ना। उनको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया जहां उन्होंने जमीन से लेकर अभी आधे चीजों तक पहुंच चुकी है और जहां उन्हें टॉप तक पहुंचना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सब कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैं तो चाहूंगी एवरी हाउसवाइफ ना बहुत अच्छी इनकम ले, अपने पैरों पे खड़ी हो और अच्छी खासी इनकम अर्न करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे, और सबसे बड़ी चीज अपना वो उस टाइम के लिए कुछ करना जिस टाइम पे कोई कुछ नहीं कर पाता है। मैं तो सभी महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी मैम कि अगर जो हम चाहे तो कुछ, क्योंकि हमारे बहुत, एक तो हमें चांस मिलता नहीं है, हमें चांस जल्दी भी मिलता नहीं, लेकिन अगर जो एक भी चांस मिल जाए तो उसको गंवाना नहीं चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए कस के और हिम्मत के साथ करना चाहिए। जब हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, जब हम घर के सारे इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो हम ये बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर हिम्मत है, हम बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन ये बहुत सारे के ऊपर जो बहाने होते हैं, वो बहाने छोड़ करके अगर जो हिम्मत के साथ किया जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो उन्होंने कह दिया तो हम बैठ जाएं, बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि मैं पर्सनल बातें ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, मेरे साथ जो बीती हैं वो मैं ही जानती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं बीतता है, सबके साथ बीतता है। तो अपनी जननी को याद कर, अपने जो बीता है आपके साथ में उसको याद करके और यहाँ पे काम करेंगे तो सक्सेस पाएंगी ज़रूर से। मैं हाल ही में अपना पूरा स्टोरी किसी को नहीं बताऊँ, सिर्फ मेरा स्टोरी सिर्फ मेरी मैम जानती हैं, अर्चना त्रिपाठी मैम, की क्या क्या मेरे साथ होते थे।
आज इतनी अच्छी इनकम पा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। वही चीज़ है, क्योंकि मैंने हस्बैंड का वो था कि उनके साथ में खड़ी हो पा रही हूँ ना, कंधे से कंधे मिला करके। जो मेरे हस्बैंड की 10,000 की इनकम है और मेरी यहाँ पे घर बैठ करके जो पार्ट टाइम 2-3 घंटे काम करके कर रही हूँ, तो आज ये है कि शुरुआती दौर में नहीं उतना आया, लेकिन आता तो है। ये तो है नहीं कि नहीं आता है, एक ना एक दिन जरूर से होता है। तो लग जाइए हिम्मत बांध करके, जो लोग बैठी हुई हैं हिम्मत बांध करके लग जाइए। अगर जो मेरी टीम की भी मेंबर अभी हैं, मेरे साथ खड़े होकर के जोशो जुनून के साथ लग जाइए। मैं अकेले नहीं कमाने आई हूँ, मैं आपको भी कमवाऊंगी। अब मेरा यही सपना है कि मैं आपको भी कमवाऊंगी। आपकी भी इतनी अच्छी इनकम आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी टीम में जब इनकम शेयर होती है मैम, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि और भी टीम मेंबर की इनकम शेयर हो जाए। ऐसा ही होता है कि इस बिजनेस की एक क्वालिटी है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम डाउन लाइन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि Yes, उससे ma'am. हमें पता चलता है कि डाउन लाइन आगे बढ़ रही है ना, हम ऑटोमेटिकली हम अपने लिए नहीं करते। जब हम एक बार आगे बढ़ जाते हैं, हमारे नीचे अगर डाउन लाइन आ गई तो ये सोच लीजिए हम अपने लिए नहीं करते, हम अपनी डाउन लाइन के लिए करते हैं। और डाउन लाइन आगे बढ़ती है तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हैं। इसमें मैं तो ये कहूँगी, मैं मतलब मेरी टीम में तो ऐसा कोई नहीं कि कोई डाउनलाइन या अपलाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बॉस नहीं है ना, यहाँ पे कोई मतलब सीनियर्स हैं। हम एक फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। अगर जो हम फ्रेंड की तरह रहे, उनको अपने बराबर का समझेंगे तो बड़े अच्छे से बिजनेस भी करते हैं। तो अगर जो कंधे से कंधे मिला करके किया जाए तो हम भी कमाएंगे, उनको भी कमवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात नहीं है कि हम मतलब उनको देख करके ऐसे, हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं है। सब एक साथ मानते हैं, चाहे इस लोग की हो चाहे उस लोग की हो, एक फैमिली की तरह है हमारी टीम में। सब सपोर्ट करती हैं एक दूसरे का। इतनी अच्छी हमारी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और अपलाइन जो होती है, जैसे बोला जाए कि अपलाइन, लोग बोलते हैं कि अपलाइन से डर भी लगता है, अपनी हर चीज़ शेयर नहीं करते हैं। अपलाइन कभी सख्त भी होती है, कभी नरम भी होती है। जब नरम होती है तो बहन की तरह प्यार भी करती है, सख्त होती है तो थोड़ा एक टीचर की तरह डांट भी लगाती है। क्योंकि आपको वो जो हीरा है ना, हीरा, पत्थर से हीरा बनाना है जो अपलाइन को, तो वो आपको तो घिसेगी जरूर से। जब आपको नहीं घिसेगी तो आप हीरा कैसे बनोगे? क्योंकि मैंने जब मैं हीरा बन गई हूँ, वो डायमंड बनी हूँ, तो मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत घिसा है, मेरे साथ में रख करके, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया और मेरे साथ में लगी रही, हर चीज़ सिखाते हुए भी। कभी मतलब गुरु की तरह डांटा भी, और कभी प्यार भी किया, छोटी बहन बनकर, बड़ी बहन बनकर, माँ बन करके बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो आप सब लोग भी अपलाइन को अगर जो अपनी माँ और बहन मानेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे अपलाइन के साथ, तो अच्छे से आप सब लोग भी गाइड करेंगे। जो जो आपको अपलाइन गाइड करती है। चित्रा जी बहुत अच्छे से बताया। अभी अपलाइन की जो बात मानेगा वो सक्सेस पाएगा, ये बात सही है मैम। अपलाइन की जो बात मानेगा वो सक्सेस पाएगा। मैंने माना, मैंने सक्सेस पाया। मेरी सभी डाउनलाइन ऐसे हैं, अपलाइन की सारी बातें मानती हैं तो वो भी सक्सेस पाती भी हैं। थैंक यू सो मच शीतला जी, आपने Okay, बहुत bye, अच्छे bye. से बताया, बहुत अच्छे से गाइड भी किया और मजा आ गया आज की मीटिंग अटेंड करके। सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने ग्रुप में जरूर डालना स्क्रीनशॉट, और जल्दी जल्दी से बताइए कि कैसी आपको मीटिंग लगी। और अभी 1 बजे का सेशन स्टार्ट होने वाला है डाउन टू डस्ट का, तो सभी लोग वो वाली मीटिंग जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको डेली रूटीन के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। मैं मीटिंग को ओवर कर रही हूँ। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाय बाय मैम। बाय।